नमस्कार, आप सबका स्वागत है खबर उत्तराखंड में और मैं हूं स्वाति मेहता। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस आज शहीद स्मारक स्थल पर होगा कार्यक्रम, सीएम धामी शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने कारगिल विजय दिवस पर दी बधाई, कहा कारगिल युद्ध में अपने अद्वितीय शौर्य और पराक्रम से दुश्मन को धूल चटाने वाले सभी वीर सैनिकों की मातृभूमि के प्रति निष्ठा। सावन की शिवरात्रि, आज सुबह से शिवालयों में लग रही लंबी लाइन, बम बम बोले से गूंज रहे शिवालय। सुबह व्रत और रात को होगी जलाभिषेक। श्रवण बनाकर मां की इच्छा पूरी करने 80 किलोमीटर दूर साइकिल पर बैठाकर नीलकंठ धाम पहुंची बेटी। रुड़की निवासी सुषमा देवी ने नीलकंठ धाम में किया जलाभिषेक। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, कोरोना के एक्टिव केस 1000 के पार, आज एक संक्रमित की मौत। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, बारिश को लेकर येलो अलर्ट, प्रदेश में 163 मार्ग हुए बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते खबरों की ओर, सबसे पहली खबर, जी हां, सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर नगर पालिका बड़कोट में आवारा पशुओं का जमावड़ा। नगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी बने लापरवाह, डीएम के आदेश के बाद भी नहीं बना पाई कोई ठोस व्यवस्था। एक सप्ताह पहले ही डीएम के नगर पालिका नगर पंचायतों को दिए थे निर्देश, जिलाधिकारी के आदेशों की उड़ा रहे धज्जियां। शहर के अधिकांश हिस्सों में आवारा पशुओं का जमावड़ा, नगर पालिका प्रशासन बना मूक दर्शक। अभी तक नहीं बनाई कोई ठोस व्यवस्था, आवारा पशुओं व कुत्तों से लोग परेशान। शहर के अधिकांश हिस्सों में आवारा पशुओं का जमावड़ा, नगर पालिका प्रशासन बना मूक दर्शक। अभी तक नहीं बनाई कोई ठोस व्यवस्था। उत्तरकाशी में नगर पालिका बड़कोट में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। यहां नगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही सामने आ रही है। डीएम के आदेश के बाद भी नहीं बना पाए अभी तक कोई ठोस व्यवस्था। एक सप्ताह पहले डीएम ने नगर पालिका नगर पंचायतों को दिए थे निर्देश, जिलाधिकारी के आदेशों की उड़ा रहे धज्जियां। यहां पर शहर के अधिकांश हिस्सों में जमावड़ा लगा हुआ है, पर प्रशासन के द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। नगर पालिका प्रशासन इस पर मूक दर्शक बना हुआ है। अभी तक इस पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अगली खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर इस समय हर तरफ भोले ही भोले नजर आ रहे हैं। कांवड़ मेले के शुरुआत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के चरण धोकर की शुरुआत की थी और आज कांवड़ मेले के आखिरी दिन उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य करीब 200 महिलाओं के साथ हरिद्वार से गंगा पूजन करने के बाद हर की पौड़ी से कांवड़ लेकर पैदल वीरभद्र महादेव मंदिर जाएंगी। इस दौरान पूजा के दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज, अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज सहित कई संत भी मौजूद रहेंगे। रिपोर्टर का है, रिपोर्टर का है।
यह यात्रा पूरी 25 किलोमीटर की है और इस पूरी 25 किलोमीटर की यात्रा जो कि हमारे ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर, जो कि 1300 साल पुराना महादेव का मंदिर है, वहां जलाभिषेक माननीय मुख्यमंत्री के साथ करते हुए इसका समापन किया जाएगा। निश्चित रूप से वो एक अंतिम पड़ाव होगा, लेकिन विभाग अपनी ओर से लगातार कन्याओं को बचाने, पढ़ाने, आगे बढ़ाने में संतों के आशीर्वाद को लेते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम करेगा। भक्तों से कुछ कहेंगे? बहुत बड़ी संख्या में भोले के भक्त आए। देखिए, निश्चित रूप से भोले के भक्तों में जिस प्रकार से जोश है, जिस प्रकार से मतलब उन्होंने अपने अपने जो संकल्प लिए हैं और जिस प्रकार के हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को जीवित रखने का काम किया है, मैं उनका धन्य 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 धन्यवाद करती हूँ। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से आशु शर्मा जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आशु, वहां पर हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर इतनी भव्य तैयारियां की गई हैं, सीएम धामी ने उसको उद्घाटन किया है, आप उस पर क्या बोलेंगे? क्या जानकारी है आपके पास इस मेले को लेकर, तैयारियों को लेकर वहां की? कांवड़ मेला का आज महाशिवरात्रि पर्व है और लाखों की तादाद में जो शिव भक्त है वो अपने अपने गंतव्य पे जाकर भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में भी तमाम शिव के जो मंदिर है वहाँ पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु शिव का अभिषेक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री जी ने खुद हरिद्वार माँ के कांवड़ियों का पूजन किया था, उनके पैर धोए थे। आज रेखा आर्य खुद कांवड़ मेले में पहुंची और कांवड़ उठाकर शिव के मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंची। 25 किलोमीटर का ये सफर है जो रेखा आर्य और उनके साथ तकरीबन 200 से ज्यादा महिलाएं और शिव का जलाभिषेक करने जाएगी। तो काफी भव्य रूप से कांवड़ मेला मनाया गया है। हरिद्वार में लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचे थे। आज महाशिवरात्रि है तो आज का काफी महत्व माना जाता है कि आज के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक करने से सभी मुरादें पूरी होती है। तो इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी हरिद्वार पहुंची। धन्यवाद आशु। जी हाँ, आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य कांवड़ मेले में होंगी शामिल। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और अगली बड़ी खबर देहरादून से है। जी हां, जहां पर कारगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। आज 23वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम धामी। गांधी पार्क में शहीद स्मारक स्थल पर देंगे श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस है आज 23वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है देश भर में। यहां पर आज सीएम धामी श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों की श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी, सीएम धामी।
गांधी पार्क में शहीद स्मारक स्थल पर देंगे श्रद्धांजलि। यहाँ देहरादून में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम धामी। गांधी पार्क में शहीद स्मारक स्थल पर देंगे श्रद्धांजलि। यहाँ देहरादून में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। 23वां कारगिल विजय दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, जिसके चलते देहरादून में सीएम धामी श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को। गांधी पार्क में शहीद स्मारक स्थल पर देंगे श्रद्धांजलि सीएम धामी। यहाँ देश भर में 23वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसके मौके पर आज देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम धामी। वो ये श्रद्धांजलि गांधी पार्क में शहीद स्मारक स्थल पर देंगे। इस पर अहम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। राजेश, आज क्या जानकारी है आपके पास? राजेश जी, आज सीएम धामी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे कारगिल विजय दिवस के मौके पर। बिल्कुल, देखिए ये वो कारगिल युद्ध है जब इसको 23 साल बीत जाते हैं, और आज जो है कहीं ना कहीं देवभूमि का इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है उस युद्ध के बीच में रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बात करें योद्धा जो है वो उत्तराखंड की देवभूमि से यहाँ पर जो है इस युद्ध के दौरान जो है शहीद हो गए थे। और आज ये शहीद दिवस जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है इन शहीदों को जो है श्रद्धांजलि देंगे। और ठीक गांधी पार्क में ये कार्यक्रम लगभग 10:30 बजे गया है, जहाँ पर तमाम जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जो शहीद हुए हैं कारगिल युद्ध के दौरान, उन शहीदों को नमन करेंगे और उनके परिवारजन और तमाम जो सेना से जुड़े लोग हैं, रिटायर्ड जनरल जो है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कहा जाए कि एक बड़ा बलिदान जो है वो कहीं ना कहीं कारगिल युद्ध के दौरान उत्तराखंड देवभूमि के जो शहीद है, क्योंकि बड़ा योगदान जो है, चाहे वो कोई का भी युद्ध अभी तक देश के अंदर रहा हो, तो कहीं ना कहीं बड़ा जो है परिश्रम है, एक मौका जो है वो कारगिल। जानकारी के लिए धन्यवाद राजेश जी। आज शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम धामी। गांधी पार्क में शहीद स्मारक स्थल पर देंगे श्रद्धांजलि। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अधिक से अधिक पाने का ख्वाब, अपेक्षाओं का दबाव, टेंशन को मिटाने में शिक्षा नहीं हो रही कामयाब। चाहे कोई मालामाल है पर नाखुश है तो कंगाल है। एक हंसी के लिए परेशान और बेहाल है। दिल्ली सरकार ने शुरू की एक पहल, नर्सरी से 8वीं तक हुई हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत। तन से हैप्पी, मन से रहने की मिली सौगात। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होता 45 मिनट का हैप्पीनेस पीरियड। ध्यान के साथ सीखते बच्चे, मन को शांत करने का मतलब। पढ़ाई में लगता मन, तनाव और गुस्से में आ रही कमी। प्यार और अच्छे व्यवहार के बच्चे बन रहे धनी। यह है दिल्ली सरकार का हैप्पीनेस करिकुलम। बच्चे को रखता खुश, टेंशन करता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी।
करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर जो देहरादून से है, जहां निरंतर एसडीआरएफ टीम का कांवड़ मेला हरिद्वार में रेस्क्यू कार्य जारी रही है। 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट। जी हाँ, माफ कीजिए, 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश। उत्तरकाशी अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश। जी हाँ, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जहां बारिश होने की संभावना है। 3 जिलों के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश। ये मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश। जी हाँ, देहरादून में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, जहां पर बहुत जगह पे भारी बारिश हो सकती है। 3 जिलों। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा। राजेश जी, वहां पर मौसम विभाग के द्वारा उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस पर क्या जानकारी है आपके पास और कुछ? बिल्कुल, देखिए, लगातार जो है बारिश जो है वो इस समय उत्तराखंड के तमाम जिलों में चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार मौसम विभाग ने एक बार येलो अलर्ट जो है वो 3 जिलों के लिए जारी की थी। अधिक बारिश की संभावना जो है उत्तराखंड के 3 जिलों में खास तौर पर है, जिसमें देहरादून, बागेश्वर और उत्तरकाशी है। तो ये कहा जाए कि अगले 24 घंटे में जो है वो उत्तराखंड के इन 3 जिलों में हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि लगातार जो बारिश है वो तमाम जिलों में हो रही है, जिसके चलते जो है लगभग 150 से ज्यादा जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लगातार उसको दुरुस्त करने का काम जो है वो सरकार के द्वारा या बीआरओ की टीम द्वारा जो है वो किया जा रहा है। लेकिन देखिए, लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है अब तक जो है राज्य मार्ग से लेकर तमाम जो कनेक्टिविटी को जोड़ने वाली सड़कें हैं, एक गांव से दूसरे गांव को संपर्क करने वाली सड़कें हैं, उसको काफी नुकसान जो है वो हो चला है। लेकिन अब एक बार फिर दोबारा मौसम विभाग का अलर्ट जारी है, तो अगले 24 घंटे में 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट ये जारी किया गया है। तो इससे के साथ साथ जो है प्रिकॉशन बरतने की खास तौर से हिदायत दी गई है। और 24 घंटे में भारी बारिश के चलते जो है तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, तो तमाम एजेंसियों को जो है अलर्ट पे रखा गया है। धन्यवाद राजेश जी। जी हाँ, देहरादून में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 3 जिलों के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी बारिश होने की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश। खबर देहरादून से है, जहां पर निरंतर एसडीआरएफ टीम का द्वारा कांवड़ मेला हरिद्वार में रेस्क्यू कार्य जारी है। वहीं आज हरिद्वार कांवड़ मेले में नियुक्त सेक्टर पुलिस प्रभारी त्रियनपुल से उप निरीक्षक सतीश चंद्र शर्मा द्वारा सूचना दी गई। ये 2 कबाड़ी बैरागी से शमशान घाट की तरफ किसी टापू में फंसे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचकर प्रदीप मेहता व रामेश उनियाल नदी में तैरकर टापू में पहुंचे। उन्हें रोप के सहारे सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया। वहीं कांवड़ घाट में नदी के तेज बहाव में 4 कांवड़िए बहने लगे। उनके साथियों की चीख पुकार सुनकर एसडीआरएफ की टीम के तैराक शिवम व ओम प्रकाश वहां रहे कांवड़ियों को बचाने के लिए नदी में कूद गए।
चारों कांवड़ियों को काफी आगे से बाहर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उनके साथियों द्वारा टीम को धन्यवाद किया गया। सावन महीने में जिस तरीके से देख सकते हैं कि हरिद्वार हर की पौड़ी यानी कि धर्म नगरी में जो शिव के जयकारे हैं वो लगातार जो है गूंजते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हरिद्वार की सड़कें हैं वहां पर भी जो कांवड़ियों की भीड़ है, हुजूम है, वो उमड़ता दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दिखाएं कि जरा हम हर की पौड़ी पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि जिस तरीके से धर्म नगरी हरिद्वार में जो कांवड़िए हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और साथ में क्योंकि आज सावन का पावन महीना चल रहा है और आज शिवरात्रि है, यानी कि शिवरात्रि के मौके पर भी क्योंकि जिस तरीके से पहले जो प्रशासन ने एक आंकड़ा लगाया था, यानी कि परसों की यदि हम बात करें 3,98,00,000 जो कांवड़िए थे वो जल भरकर जा चुके थे, लेकिन कल और फिर आज यानी कि आंकड़ा 5 करोड़ को भी पार कर रहा है। ऐसे में प्रशासन के लिए एक चुनौती तो थी ही, लेकिन आज शिवरात्रि का पर्व है और 5 बजे से जो जल अभिषेक जो श्रद्धालु हैं, शिव के भक्त हैं जो जल अभिषेक करेंगे और साथ में कहीं हरिद्वार के जो तमाम शिवालय हैं उन शिवालयों में भी जो है प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है और शिवालयों में भी सुबह से ही यानी कि शिव भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। क्योंकि बात यदि हम हरिद्वार की करें, हरिद्वार यानी कि भगवान शंकर की ससुराल दक्ष मंदिर पर भी जो नज़ारा है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं जो हरिद्वार हर की पौड़ी पर हम मौजूद भी हैं और देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो कांवड़िए हैं वो हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो भक्त हैं वो आस्था की डुबकी के साथ साथ में कहीं ना कहीं जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर अपनी कांवड़ लेकर के निकल रहे हैं। अगली खबर भी उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर महाशिवरात्रि के पर्व पर आज भोले के भक्त तमाम शिवालयों में जलाभिषेक कर अपनी मन्नत मांगेंगे। शिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार के तमाम शिवालयों को सजाया गया है और भोले के भक्त सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक कर अपनी मन्नत मांग रहे हैं। साथ ही हर की पौड़ी पर भाग भोले भाग के जयकारों के साथ सीटी की गूंज तो बम भोले बम के नारों के साथ दिखाई दे रही है, क्योंकि हर भोले की अपनी मन्नतें होती हैं। साथ ही देश के कोने कोने से जल लेने पहुंच रहे शिव भक्त एक निर्धारित समय के साथ अपनी कांवड़ लेकर अपने गंतव्यों की ओर निकलते हैं। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, शामली, पानीपत सहित से आने वाले तमाम शिव भक्त हर की पौड़ी से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। हर शिव भक्त की अपनी अपनी मन्नत पूरी होती है और निर्धारित समय के अनुसार अपनी डाक कांवड़ का निर्धारित समय तय करता है। हमारी मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 25 और 26 जुलाई को हम लोग काला फीता बांधकर कार्य बहिष्कार करेंगे और 27 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।